सभी लोगों को सुप्रभात। आज 10th क्लास में कविता में हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे। घनानंद के द्वारा लिखा गया कविता है अति सुधो स्नेह को मार्ग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घनानंद के बारे में और जानेंगे कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है, घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। इनके मृत्यु के बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उसी में इनकी मृत्यु हुई। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। इन्हें प्रेम के पीर के कवि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर जो पाठ हम लोगों को पढ़ना है वह अति सुधो स्नेह को मार्ग। घनानंद कवि कहते हैं कि स्नेह का मार्ग जो है, प्रेम का जो रास्ता है वह बहुत ही शुद्ध है, यानी प्रेम का जो रास्ता है वह बहुत ही पवित्र है। वही पाठ हम लोग देखेंगे, आगे कविता में हम लोग देखेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयान बाग नहीं। घनानंद कवि कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है, रास्ता है, वह बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है, जहाँ तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं। घनानंद कवि कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वह बहुत ही शुद्ध है, यहाँ तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। तहाँ साच चले तजी आपन पौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद कवि कहते हैं कि इस प्रेम रूपी मार्ग पर सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही चल सकता है। प्रेम रूपी मार्ग पर चलने के लिए सच्चा हृदय वाला होना जरूरी है। जो व्यक्ति सच्चा हृदय वाला नहीं होता है, जिसके अंदर आपनपन अर्थात अहंकार हो, जो बात बात पर झिझकना जानता हो और जिसके अंदर छल कपट हो और जो शंकाओं से घिरा हुआ हो अर्थात शंका मुक्त नहीं हो, वह व्यक्ति इस प्रेम रूपी मार्ग पर नहीं चल सकता है। प्रेम रूपी मार्ग पर चलने के लिए तो सच्चा हृदय वाला होना जरूरी है। घनानंद कवि कहते हैं कि घन आनंद सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। घनानंद कवि कहते हैं हे प्यारे सुजान सुनो। यहाँ सुजान का अर्थ सज्जन लोग भी होता है और सुजान उस नर्तकी को भी कहा गया है यहाँ जो घनानंद की प्रेमिका है, अर्थात जिससे घनानंद प्रेम करते थे। तो कहते हैं घनानंद कि हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती है। घनानंद कवि कहते हैं कि प्रेम के दो रूप हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण और निर्गुण प्रेम के दो रूप है। दोनों ही रूप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, महान हैं। दोनों में से किसी एक की तुलना जो है वह दूसरे से नहीं की जा सकती। तुम कौन धो पाठी पढ़ाए हो, कहो मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं। घनानंद कवि कहते हैं, सुजान से पूछते हैं कि हे सुजान, तुम प्रेम का कौन सा पाठ पढ़ ली हो जो मन भर लेना तो जानती हो लेकिन एक छटाक भी देना नहीं जानती हो। घनानंद कवि सुजान से कहते हैं कि प्रेम के दो ही रूप होते हैं, दोनों में अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर प्रेम का तुम तीसरा कौन सा रूप पढ़ ली हो जो मन भर लेना तो जानती हो लेकिन एक छटाक भी देना नहीं जानती हो। अर्थात घनानंद कवि कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे प्रेम को स्वीकार तो करती हो लेकिन तुम मुझे नाम मात्र भी प्रेम नहीं करती हो। यहाँ मन मापतोल की एक इकाई है। घनानंद कवि मापतोल की इकाई भी मन है, जिसको हम लोग जानेंगे। घनानंद कवि कहते हैं कि मन भर लेना जानती हो लेकिन छटाक भर भी देना नहीं जानती। अगला पंक्ति जो है उसमें घनानंद कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसाने की इच्छा प्रकट करते हुए लिखे हैं। और घनानंद कवि कहते हैं कि पर काजे ही देह को धारी फिरो पर जन्य जथारथ है दरसो।
यानी पर काज मतलब दूसरे के कार्य के लिए शरीर धारण करके घूमना फिरना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बादल जो है वह दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके आकाश में विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार हम मानव को भी दूसरे के परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके विचरण करना चाहिए। कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। धनानंद कवि कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, निधि के नीर को, समुद्र के जल को आप अमृत के समान कर दीजिए और सभी विधि से अपनी सज्जनता का रस बरसाइए। अगले पंक्ति में धनानंद कवि कहते हैं ईश्वर को कि घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरी पी रही हो परसो। कहते हैं हे ईश्वर, आप तो लोगों को जीवन प्रदान करने वाले हैं, लोगों के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए कुछ मेरे भी दुख को हर लीजिए, अर्थात कुछ मेरे भी दुख को दूर कीजिए और मुझे भी जीवन प्रदान कीजिए, अर्थात मेरे कष्टों को, दुखों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए ताकि मैं भी जिस। अगले लाइन में कहते हैं कि कब हूँ वा विसाजी सुजान के आंगन मुँह आंसुओं नहीं लय बरस। धनानंद कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, कभी तो ऐसा अवसर मुझे उपलब्ध कराइए कि मुझे सुजान के आंगन में जाने का अवसर मिले, मैं सुजान के आंगन में जाकर के अपने आंसुओं को बरसाऊं। शायद मेरे आंसुओं को देख करके सुजान के हृदय में भी प्रेम जग जाए। यानी धनानंद कवि सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को बरसाने की बात जो है वह कहते हैं कि सुजान के आंगन में जाएं और अपने आंसुओं को बरसाएं। इस तरह से इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में लगभग आता रहता है। पहला प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। हम लोग पहले लाइन में ही देखे हैं कविता के, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है कि इस मार्ग में तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं। इस मार्ग की विशेषता क्या है, तो इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही चल सकता है। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार हो, छल कपट हो और जो बात बात पर क्रोधित होता हो और जो शंकाओं से घिरा हुआ हो, वह व्यक्ति इस प्रेम रूपी मार्ग पर नहीं चल सकता है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों, तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि कवि अपने आंसुओं के माध्यम से सुजान के अंदर के सोए हुए प्रेम को जगाना चाहता है, अर्थात कवि आंसुओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को सुजान के समक्ष प्रकट करना चाहता है। तो इस तरह से इस पाठ में ये तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा में बार बार आते हैं और भी प्रश्न उत्तर जो है वह आगे हम लोग देखेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।